हाय, वेलकम टू द टैरो विद स्वाति। आज देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आर्चएंजल माइकल कलेक्टिव में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। कलेक्टिव में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। डिवाइन आर्चएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। कलेक्टिव में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। कलेक्टिव में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस, जजमेंट है यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइंस हैं। एंड टॉरस जो है वो स्पेसिफिकली निकल के आया है। क्लैरिफाई कर लेते हैं जजमेंट क्यों है यहाँ पे। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई, जजमेंट क्यों है। हायरोफेंट, जजमेंट क्यों आया है यहाँ पे। किस बात का जजमेंट मिल रहा है मेरे व्यूअर्स को। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई, किस बात का जजमेंट मिल रहा है। ओके, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी। 7 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। 9 of Pentacles and 5 of Wands, 8 of Wands. Queen of Pentacles क्यों है यहाँ पे। Divine please clarify, Queen of Pentacles क्यों है यहाँ पे। 8 of Pentacles, the Star, 9 of Cups, 7 of Swords, 8 of Swords, Ace of Swords. Knight of Wands क्यों है यहाँ पे। 6 of Wands, Tower, Knight of Wands क्यों है यहाँ पे। प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई Knight of Wands, please clarify Knight of Wands. Divine please clarify Knight of Wands. Any more cards? Okay, Queen of Swords. Knight of Cups क्यों है यहाँ पे। Okay, Page of Swords in reverse, 4 of Pentacles and 7 of Cups. आपकी तरफ जजमेंट आ रहा है, आपको जजमेंट मिल रहा है, आपको जजमेंट मिलने वाला है। आप अभी तक किसी सिचुएशन में अगर बर्डन फील कर रहे थे, या आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है, या आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में या अपने वर्क प्लेस पे बर्डन फील कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको जस्टिस आ रहा है आपके लिए। जजमेंट आपको 3D, जजमेंट आपको 5D में मिल रहा है, 3D में आपके लिए जस्टिस आ रहा है। जिस भी पोजीशन पे आप हैं अपने रिलेशनशिप में, वहाँ पे आपको जस्टिस मिल रहा है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ से आप उसमें आपको जस्टिस मिलने वाला है, या आपके वर्क प्लेस में कोई टॉक्सिसिटी है तो आपको
वहाँ जस्टिस मिलने वाला है। अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है, पॉलिटिक्स खेली गई है, तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपकी तरफ बेटर अपॉर्चुनिटी का ऑफर आ रहा है। यू आर गेटिंग गुड ऑफर्स, बेटर ऑफर इन एट योर वर्क प्लेस। जिस पोजीशन पे अभी आप हैं वहाँ पे आपको उससे बेटर ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। एंड आपके रिलेशनशिप में प्लेफुल एनर्जी कमिंग टूवर्ड्स यू। ये पर्सन आपसे यंग हो सकता है, छोटा हो सकता है, या यंग एनर्जी में, अगर छोटा नहीं है तो दिस पर्सन इज नॉट मेच्योर एनफ। तो दिस पर्सन इज इन प्लेफुल एनर्जी। कुछ सीरियस कम्युनिकेशन नहीं करेंगे आपसे, कुछ सीरियस ऑफर नहीं होगा आपको। देयर इज ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू, देयर इज ऑफर फॉर न्यू बिगनिंग, बट प्लेफुल एनर्जी है। हायरोफेंट, आपको कहीं से गाइडेंस मिल रही है। यू आर गेटिंग गाइडेंस। आपको किसी स्पिरिचुअल पर्सन से गाइडेंस मिल रही है, या आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो। यू आर गेटिंग सम गाइडेंस। डिवाइन आपको कहीं ना कहीं से गाइड कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस अगेन इन योर वर्क प्लेस ऑल्सो एंड इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत कंफ्यूजन है, इल्यूजन है वहाँ पे। उसमें आपकी तरफ पर्सन इज टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ मेच्योर पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर विद एन ऑफर ऑफ न्यू बिगनिंग। एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ। अभी तक आप जिस भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे, आप जो अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट में थे, इट कैन बी इन योर रिलेशनशिप और इट कैन बी अगेन इन योर करियर। आप जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे वहां से आप बाहर निकल रहे हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ कंपटीशन अराउंड यू। आपके वर्क प्लेस पे बहुत कंपटीशन आपके चारों तरफ हो सकता है। तो यू आर गेटिंग बेटर ऑफर देयर। आपकी तरफ बेटर ऑफर आ रहा है। एंड अपने रिलेशनशिप में अगर आप किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे, अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या चूज करना है, किस तरफ जाना है, देन अगेन यू आर गेटिंग क्लैरिटी इन दैट। विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है। यू आर अबंडेंट, यू आर सेल्फ मेड, यू are authoritative, you are everything। आप अपने पावर में हैं। Queen of Pentacles, again you are emotionally mature, you are financially independent, you are abundant, you are stable, emotionally, mentally stable। यू आर वर्किंग ऑन योर पेंटिकल्स। अगेन ये आपका रिलेशनशिप हो सकता है, पर्सनल लाइफ में आपका रिलेशनशिप हो सकता है, और आपके वर्क लाइफ में आपका करियर हो सकता है। यू आर गेटिंग इन टू लाइमलाइट। आप लाइमलाइट में आ रहे हैं, आपको लाइमलाइट मिलेगी। यू कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, यू कैन बी टैरो कार्ड रीडर, यू कैन बी एनीवन who's working on social media। आप अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं। यू आर वर्किंग हार्ड ऑन योर रिलेशनशिप, यू आर वर्किंग हार्ड ऑन योर इन योर वर्क एरिया। आप हीलर भी हो सकते हैं। आपको डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है। आपकी जितनी भी विशेस हैं वो फुलफिल होने वाली हैं विथ 9 ऑफ कप्स। यू आर इन द एनर्जी ऑफ 9 ऑफ कप्स। विश फुलफिलमेंट, आपकी जितनी भी विशेस हैं वो सारी फुलफिल होने वाली हैं। देयर इज सम कुछ छुपाया जा रहा है आपसे, कुछ छुपा हुआ है आपके लाइफ में।
दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ एंड करियर ऑल्सो। कुछ छुपा हुआ है, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? 7 ऑफ सोर्ड्स को 9 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। देयर इज सम एंजाइटी, कुछ एंजाइटी है आपको, कुछ फेयर है आपके अंदर, कुछ सस्पिशन है। 10 ऑफ सोर्ड्स को भी 9 ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? Divine please clarify 9 of swords. Divine please clarify 9 of swords. Thank you. 3 of Pentacles. थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कुछ आपकी लाइफ में, उसकी वजह से दैट थर्ड पार्टी जो आपको पता नहीं है, आपसे छुपाई जा रही है, एंड मे बी आपको पता हो, एंड देयर इज फियर, देयर इज डिप्रेशन, देयर इज नाइटमेयर्स, उसकी वजह से हो सकते हैं। और अगर हम आपके करियर में देखें तो देयर इज सम कोलैबोरेशन कमिंग टूवर्ड्स यू, आपको कुछ ऑफर आ रहा है काम का, एंड मे बी उस वजह से आप स्ट्रेस्ड आउट हों। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई क्या मेंटल ब्लॉकेज है, किस ब्लॉकेज में फंसे हुए हैं मेरे व्यूवर्स? 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? इतने सारे कार्ड्स में नहीं होंगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स को किंग ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। Maybe you are dealing with a person who is, very passionate. आपके बॉस भी हो सकते हैं. That person is passionate towards you. Maybe you are dealing with that person who's a good leader, जिसकी वजह से आप stressed out हैं. और क्लैरिफाई कर लेते हैं 8 of Swords क्यों आया है यहाँ पे. 8 of Swords को क्लैरिफाई भी 8 of Swords कर रहा है. अगेन आपने खुद को सेल्फ इम्पोज करा हुआ है, अपने ही थॉट्स में खुद को बांध करके रखा हुआ है, अपने को ही इम्प्रेजेंट करा हुआ है. खुद इंडिसीजन में आप फंसे हुए हैं. यू हैव टू मेक अ डिसीजन. 8 of Swords क्यों आया है. द हाई प्रिस्टेस, यू नो व्हाट यू वांट. आपको पता है, बहुत क्लियरली पता है आपको कि आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है. योर इंट्यूशन इज वेरी स्ट्रांग. यू कैन बी अ डिवाइन फेमिनिन. आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बता रहा है कि व्हाट सिचुएशन यू आर इन. एस ऑफ सोर्ड आपकी तरफ क्लियर कम्युनिकेशन आ रहा है. अगर आप किसी निगेटिव सिचुएशन में स्टक हैं, अगेन इन योर करियर और इन योर पर्सनल लाइफ, अगर आप किसी निगेटिव सिचुएशन में, किसी निगेटिव रिलेशनशिप में हैं, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं प्लीज कट ऑफ फ्रॉम देयर. ख़त्म करिए उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को, उस टॉक्सिक सिचुएशन को, एनवायरनमेंट में, उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में से बाहर निकलिए. डिवाइन इज क्लियरली आस्किंग यू टू लीव दैट टॉक्सिक सिचुएशन. एंड आपकी तरफ कुछ क्लियर कम्युनिकेशन आ रहा है. समवन इज गोइंग टू टेक straight action towards you, or you are going to take action about something. जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में अभी आप बंधे हुए थे, उसमें से बाहर निकलने के लिए you are going to take action now.
अगेन आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी हो रही है। 9 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, क्लैरिफाई कर लेते हैं। 9 ऑफ कप्स क्यों आया डिवाइन यहाँ पे, 9 ऑफ कप्स क्यों आया है, 9 ऑफ कप्स क्यों आया है डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड, ओके, वन मोर कार्ड प्लीज डिवाइन, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, 3 कार्ड्स आ गए, आई टेक दैट। ओ 4 कार्ड्स आ गए हैं, ओके। There is new offer coming towards you with the page of pentacles। का वर्क प्लेस पे आपको कोई नया ऑफर मिल सकता है। स्लो थोड़ा टाइम लगेगा आने में, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, एंड यू आर गेटिंग न्यू ऑफर इन योर वर्क, एंड रिलेशनशिप में भी आपकी तरफ एक नया ऑफर लेकर आ रहा है कोई। दिस पर्सन इज योर पास्ट लाइफ सोलमेट, दिस पर्सन कैन बी योर चाइल्डहुड फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, आपका टीनेज फ्रेंड हो सकता है, आपका, दिस पर्सन इज योर पास्ट लाइफ सोलमेट एक्चुअली, एंड दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू, ग्रीट यू। This person is making balance between two things. The person coming towards you is making balance between two things. अभी तक अभी तक वो जगल कर रहे थे, तो now this person is making balance, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। यू आर इमोशनली मैच्योर, यू आर अबंडेंट, सेल्फ मेड। आप अपने आप दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, बिना बोले समझ जाते हैं। यू आर क्वीन ऑफ कप। दिस पर्सन इज गेटिंग क्लैरिटी। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो ये उसमें से बाहर आ रहे हैं। दिस पर्सन वॉज हार्ट ब्रोकन, थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये बाहर आ रहे हैं, एंड द फूल इज इन रिवर्स। अभी तक ये जितने भी प्लेफुल एनर्जी में थे, या जितना भी मैच्योरली बिहेव नहीं कर रहे थे, नाउ दिस पर्सन इज गेटिंग क्लैरिटी। इनको पता चल रहा है कि आपका और इनका कनेक्शन क्या है। सो दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स, मैच्योर बन के आपकी तरफ आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। The person coming towards you again is in a playful energy. The Knight of Wands का कार्ड है, तो the person is playful, young energy है। The person wants a new beginning with you. अभी तक ये अपने जो मेंटल ब्लॉक उसमें थे, अभी तक जो इन्होंने अपने आप को सेल्फ इम्पोज्ड किया हुआ था, देयर इज इनको क्लैरिटी मिल रही है, एंड देयर विल बी सम शॉकिंग एंड सम शॉक एंड सरप्राइज फॉर यू, कमिंग फॉर यू। दिस पर्सन इज कमिंग विथ एन ऑफर। विक्ट्री का कार्ड है, यू आर गेटिंग विक्ट्री, आपकी तरफ विक्ट्री आ रही है। इट कैन बी अगेन इन योर पर्सनल लाइफ और इन योर वर्क सिनेरियो। बहुत एडवेंचरस कुछ ऑफर आपकी तरफ आ सकता है। द पर्सन इज वेरी एडवेंचरस, द पर्सन इज फन लविंग। और आपको हो सकता हो कि आपके वर्क प्लेस पे कहीं पे कुछ एडवेंचर ट्रैवल करने के लिए ऑफर मिले, कुछ फन गैदरिंग हो आपकी, कुछ ऐसा ऑफर आपको मिल सकता है। कुछ शॉकिंग एंड सरप्राइज न्यूज आपकी तरफ आ रही है। देयर इज समवन कमिंग टूवर्ड्स यू विद एन ऑफर। आपको जॉब में कोई ऑफर आ सकता है। ऑल ऑफ सडन आपने जो एक्सपेक्ट ना किया हो अपने वर्क में, कि आपको एक्सपेक्ट ना किया हो कि इतना अच्छा ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, दैट ऑफर इज कमिंग टूवर्ड्स यू। क्वीन ऑफ सोर्ड,
क्लियर कट बात होगी आपकी, जो भी बात होगी, दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू डू अ क्लियर कट बात, बिल्कुल साफ साफ बात करेंगे आपसे। दिस पर्सन इज अबंडेंट, दिस पर्सन इज अगेन लीडर, सीईओ, कुछ भी हो सकते हैं, हायर अथॉरिटी में है दिस पर्सन, बिल्कुल नो नॉनसेंस पर्सन है ये, बिल्कुल क्लियर कट बात करेंगे आके आपसे। नाइट ऑफ कप्स, अगेन एन ऑफर इज कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ एक ऑफर आ रहा है, अगेन टेक इट इन, आप अपने उस पर देख लीजिए, अपने सिचुएशन पे देखिए, इट्स इन यू, अगेन कैन बी इन योर पर्सनल लाइफ एंड अगेन इट कैन बी इन योर वर्क प्लेस। एक मेच्योर ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, and this person is very possessive for you, the person coming towards you is very possessive, insecure हैं आपको लेके, because you have lot of options, आपके पास बहुत सारे options हैं, and this person is पेज की एनर्जी से निकल के मेच्योरिटी की तरफ आ रहे हैं, पहले पेज की एनर्जी में थे, अब ये मेच्योर होके नाइट की एनर्जी में आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड ही इज गेटिंग पॉजिटिव, ही इज गेटिंग इनसिक्योर, एंड अगर आप अपने वर्क सिनेरियो में देखें तो यू आर गेटिंग अ गुड ऑफर, आपको अगर पहले आपके वर्थ से कम लेवल के ऑफर आ रहे थे, तो यू आर गोइंग टू गेट मल्टीपल ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, एंड यू विल सिक्योर दैट, उसके लिए यू विल गेट गुड ऑफर, अच्छे पैसे मिलेंगे उसके लिए आपको अच्छे ऑफर आ रहे हैं, अच्छा ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। यू कैन बी स्टार्टिंग समथिंग, आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो या आपने कुछ नया स्टार्ट करा हुआ है, समथिंग बर्थिंग का एनर्जी है यहाँ पे, एंड अगेन यू आर अबंडेंट, आप में सारी क्वींस के पावर हैं, यू आर क्वीन ऑफ पेंटिकल, यू आर क्वीन ऑफ सोर्ड, यू आर क्वीन ऑफ कप्स, यू आर क्वीन ऑफ वॉन्ड, you are sensual, you are sexual, you are emotionally mature, you are financially independent, आपने कुछ नया बिजनेस अभी स्टार्ट किया है, आपने कुछ नया काम स्टार्ट किया है, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। एम्प्रेस क्यों है डिवाइन यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई, एम्प्रेस क्यों आई है यहाँ पे, please clarify Empress. Again, you are moving towards, you have made balance between yourself, आपने खुद को बैलेंस करा है, आप बिल्कुल एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, अपने इनर फेमिनिन इनर मैस्कुलिन को बैलेंस कर लिया है, यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, आप अपने बेटर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो भी सोचा है आपने, इट कैन बी इन योर पर्सनल लाइफ, इट कैन बी इन योर वर्क फील्ड, अगर आपने सोचा है कि आपको पर्टिकुलर जॉब चाहिए तो यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट, एंड इट्स अ डिवाइन ब्लेसिंग, इट्स अ श्योरिटी कि यू आर गोइंग टू गेट वट एवर यू आर विशिंग फॉर, चाहे ये आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे ये आपका वर्क प्लेस हो। Knight of Pentacles, person coming towards you with an offer of new beginning, टाइम लगेगा इनको आने में, स्लो मोशन एनर्जी है, समथिंग इज हिडन, क्या हिडन है इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है डिवाइन यहाँ पे, सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है,
There is someone around you who is greedy, controlling, saving money, कुछ छुपा रहे हैं आपसे। 7 of Swords क्यों आया है डिवाइन, प्लीज बताइए। Lot of manipulation is going on around you. Just be careful. Lot of manipulation is going on around you. Magician क्यों आया है डिवाइन यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। Magician क्यों आया है, क्या मैनिपुलेशन चल रही है व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स के अराउंड। मैजिशियन क्यों आया है यहाँ पे, ओके। जजमेंट आ रहा है आपकी तरफ। समवन इज मैनिफेस्टिंग यू। अगर अभी तक आपको आपके वर्क प्लेस में, अगेन जजमेंट फर्स्ट कार्ड था, अगेन जजमेंट केम, अगर आपके वर्क प्लेस में आपको अभी तक जस्टिस नहीं मिला है, आपको लग रहा था कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो आपको जजमेंट मिल रहा है। द पर्सन हु वॉज डूइंग रॉन्ग विथ यू इज गोइंग टू गिव यू is going through awakening, is going through self introspection. अभी अपनी inner calling को सुन रहे हैं वो, and this person is going to offer you love, commitment, companionship. This thing is hidden. जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं वो आपसे यही छुपा रहे हैं कि दैट दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू एंड दिस पर्सन इज वांट्स टू गिव ऑफर टू यू। अगेन आपकी तरफ नया ऑफर आ रहा है इन वर्क, इन रिलेशनशिप। दिस पर्सन वांट्स टू गेट मैरिड टू यू, नई बिगनिंग करना चाहते हैं आपसे। दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। अभी तक जिस पोजीशन पे, जिस सिनेरियो में ये है, वहां से निकल के ये आपकी तरफ आ रहे हैं बिकॉज यू आर अ हीलर। आप इनको हील करते हैं। आप अगेन लाइमलाइट में हो सकते हैं बिकॉज जो क्लैरिफायर है मेन कार्ड्स के, वही कार्ड्स हैं ये। तो अगेन आप लाइमलाइट में हो सकते हैं। यू आर people know you on social media. आप सोशल मीडिया पे हो सकते हैं। डिवाइन ब्लेसिंग इज कमिंग फॉर यू। अगेन सम शॉकिंग एंड सरप्राइज इज कमिंग टूवर्ड्स यू। अभी आपको अगर लग रहा है कि आपको क्या कहते हैं, देयर इज डिस्ट्रक्शन गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आप अभी जिस सिचुएशन में है आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ सही नहीं हो रहा है, तो इट्स अ डिवाइन टाइम फॉर यू। ये आपका डिवाइन टाइम चल रहा है। डिवाइन इज वर्किंग बिहाइंड द सीन। आपके लिए सब चीज़ें सही हो रही हैं बिकॉज समथिंग इज एंडिंग। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी आपका एक साइकिल खत्म हो रहा है। देयर इज सम एंडिंग्स एंड देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू बिगनिंग फॉर यू। आपने अभी तक जो भी हार्ड वर्क किया है उसका फ्रूट्स लेने का टाइम आपका आ गया है। अगेन टेक इट एज इन योर रिलेशनशिप और इन योर वर्क प्लेस। अगर आपने अभी तक अपने रिलेशनशिप में सिर्फ दिया है, इफ़ यू आर ओनली अ गिवर, इफ़ यू आर अ डिवाइन फेमिनिन, आपने सिर्फ दिया है, तो अब उसका जजमेंट आपको मिलने वाला है। डिवाइन टाइम आपका चल रहा है, आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है। नाउ इट्स टाइम टू गेट fruits of your hard labor. It can be in your relationship, it can be in your office, आपके वर्क प्लेस पे, करियर में, बिजनेस में, कहीं पे भी हो सकता है। तो टेक द मैसेजेस अकॉर्डिंग टू यू एज इट रेजोनेट्स। आपसे जो मैसेजेस आपसे जो रेजोनेट हो रहे हैं वही आप अपने लिए रखिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। एंड अब देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कलेक्टिव में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? कलेक्टिव में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? एंजल्स प्लीज गाइड। कलेक्टिव में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? एंजल्स प्लीज गाइड। कलेक्टिव में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? एंजल्स प्लीज गाइड।
कलेक्टिव में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? वाओ, राधा माँ, कलेक्टिव में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? एनी मोर मैसेजेस? ओ गॉड Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother, healing is possible at this time. आपसे कहा जा रहा है कि let go of the need to be right. अगर आपको लगता है कि आप किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको खुद को राइट प्रूफ करना ज़रूरी है, खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए आपको अपने आप को प्रूव करना ज़रूरी है, तो आपसे कहा जा रहा है कि लेट गो, जाने दीजिए उस सिचुएशन को, पीस को चूज करिए, अपने आप को बॉदर मत करिए, अपने आप को टॉर्चर मत करिए, अपने आप को परेशान मत करिए। मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। आपको मदर गाया से हीलिंग लेने की ज़रूरत है। जस्ट गो इन द गार्डन एंड ग्राउंडिंग करिए एंड गो एंड हग द ट्री। बहुत बेचैनी होती है, बहुत अगर घुटन सी महसूस होती है, बहुत अनईजी फील होता है, जस्ट गो आउट इन द नेचर, वॉक बेयर फुट इन द ग्रास, घास पे नंगे पैर चलिए, थोड़ी देर ग्राउंडिंग करिए, लेट जाइए पॉसिबल हो तो थोड़ी देर के लिए, गो एंड हग द ट्री, 5 मिनट के लिए ट्री को हग करिए। मदर गाया इज लिटरली अ बेस्ट हीलर वी हैव। सोल फ्लेम, राधा माँ, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। अगर आपने अगेन खो दिया है खुद को, कनेक्टेड टू फर्स्ट मैसेज लव एंड पीस, अगर आपको लग रहा है कि यू नीड टू प्रूफ योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को भूल गए हैं 3D वर्ल्ड में अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि मैं राइट हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ ठीक हूँ, वही ठीक है, अगर आप खुद को भूल गए हैं कि आप बेसिकली हैं क्या, आपकी सोल क्या है, आप कौन हो, तो रीडिस्कवर लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। आपसे राधा माँ कह रही हैं कि अपने आप को ढूंढो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। एक्सपीरियंस अ रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। कैसे एक्सपीरियंस करेंगे हार्मनी एंड हीलिंग को आप? गो इनटू मेडिटेशन, गिव योरसेल्फ सम टाइम। जब आप मेडिटेट करोगे, जब अपने अंदर जाओगे, देन ओनली यू विल कम टू नो व्हाट यू आर। आप हो क्या, तभी आपको पता चलेगा। प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, चैरिटी, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। चैरिटी करने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि डू चैरिटी। अगर आपके आस पास कोई नीडी है तो प्लीज डू चैरिटी एंड कनेक्ट विथ हेवन। प्रेयर करिए, जिसको भी मानते हैं आप, कैन बी एनी गॉड, कुछ भी हो, सब एक है तो एक एनर्जी, बट नीचे हम 3D में बहुत सारे नाम दे देते हैं, बी इट वाहे गुरु, बी इट अल्लाह, बी इट कृष्णा शिव शक्ति, बी इट कृष्णा राधा, एनीवन, जिनको भी आप मानते हैं, आपसे कहा जा रहा है कनेक्ट विथ हेवन, उनसे प्रेयर करिए, उनकी प्रेयर करिए एंड मांगिए जो भी आपको चाहिए, आपको वो मिलेगा। जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस। जो भी पर्पस है आपका लाइफ में, आपका जो भी सोल पर्पस है, आपका जो भी लाइफ पर्पस है, आपका जो भी काम आप कर रहे हैं, स्टैंड स्ट्रॉन्ग ऑन योर पर्पस। मैन्युपुलेशन बहुत है हमारे चारों तरफ, एंड बीइंग इनटू स्पिरिचुअलिटी, 3D के लोग जो होते हैं वो स्पिरिचुअल लोगों को समझ नहीं पाते हैं, दैट्स द फैक्ट। तो आपको मैन्युपुलेट करा जाता है, आपको बहुत कुछ सुनाया जाता है, तो बी स्ट्रॉन्ग। आपसे कहा जा रहा है कि जो आपकी सच्चाई है,
आपकी सच्चाई आपको ही पता है। तो बी स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ persecution and speak your truth। अपने फियर से बाहर आइए। आपसे कहा जा रहा है कि अपने पर्पस को पहचानिए, अपने पर्पस के लिए स्ट्रांगली खड़े होइए। और जो फियर है, जो हमारे अंदर डर होता है कि लोग हमें जज करेंगे, लोग पहले जैसे बिहेव नहीं करेंगे, उस फियर से बाहर आके अपने ट्रुथ को बोलिए, आप क्या हैं। नाउ इट्स टाइम टू शो पीपल दैट व्हाट यू आर। आपकी क्या सच्चाई है, आप सच में हैं कौन। White eagle, ancestor spirit, connect to your lineage, a family wound or a pattern can be healed now। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके उसमें कोई पितृ दोष है या कोई एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस हैं आपके, तो उनको रिलीज करिए। एंसेस्ट्रल मेडिटेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, डू दैट मेडिटेशन। अपने फैमिली को उन एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस से रिलीज करिए, आपसे कहा जा रहा है। लॉर्ड गणेशा, इन्फिनिट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। आपके लिए इन्फिनिट अबंडेंस आ रही है। आपके पाथ में जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, दिस अबंडेंस कैन बी इन योर पर्सनल लाइफ, दिस अबंडेंस कैन बी इन योर प्रोफेशनल लाइफ। आपके लाइफ के हर फील्ड में आपको अबंडेंस मिल रही है। जो भी ऑब्स्टिकल्स थे आपकी लाइफ में, लॉर्ड गणेशा उन ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे हैं। स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिल रही है। आपकी जो सोल फैमिली है, दैट सोल, यू आर गोइंग टू मीट योर सोल फैमिली, यू आर गोइंग टू गेट अ सपोर्ट फ्रॉम योर सोल फैमिली। कनेक्शंस आपके इंक्रीज होंगे, आपको और क्लैरिटी मिलेगी आपकी स्पिरिचुअल पाथ पे। पॉल द वेनेटियन, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विथ ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। जो मैंने आपको बोला था कि नाउ इट्स टाइम टू शो द वर्ल्ड द ट्रू सेल्फ ऑफ यू, वही मैसेज आया है आपके लिए। शेयर द गिफ्ट विथ ग्रेस। आपको जो भी गिफ्ट डिवाइन की तरफ से मिले हैं, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ क्रिएटिव हो सकता है आपका गिफ्ट, कुछ भी हो सकता है। सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, आप हीलर हो सकते हो। इट कैन बी एनीथिंग। कोई भी आपका जो गिफ्ट आपको डिवाइन की तरफ से मिला है, नाउ इट्स टाइम टू शेयर दैट गिफ्ट। और बहुत ग्रेस के साथ शो करिए उसको। डोंट हाइड योर सेल्फ बिहाइंड, डर के पीछे मत छुपिए या शर्माइए नहीं उसको शेयर करने में। वेव ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। पीपल आर, यू आर गेटिंग, यू आर गोइंग टू मीट योर सोल फैमिली। आपके लिए स्पिरिचुअल कनेक्शंस एंड सपोर्ट आ रहा है। वेव ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। दोनों मैसेजेस कनेक्टेड हैं आपके लिए। मैजिक मैनिफेस्टिंग आइसिस, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। व्हाट आर यू, अगर आप कुछ भी सोच रहे हो, अगर आप कुछ भी विजन्स, वी टेंड टू डे ड्रीमिंग करते हैं हम, तो जो भी डे ड्रीमिंग आप करोगे, जो भी आप सोचोगे, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपके जो भी गोल्स हैं, दैट आर बिकमिंग योर रियलिटी। तो बी वेरी केयरफुल कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप जो बोलोगे, आप जो सोचोगे, आप डे ड्रीमिंग जो भी करोगे, आपको जो भी ड्रीम्स आएंगे वो आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्टे फोकस, आप अपने गोल्स पे फोकस करिए। आप जो भी जिस चीज पे फोकस करोगे वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। सो दीज आर द मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स। Please like and subscribe my channel to help me tapping into your energy. Please take the messages that resonates with you and leave the rest for others. Thank you.